देखिए, ऐसा बताया जाता है कि महाभारत में कौरवों की तरफ से सिर्फ युयुत्सु ही थे जो जीवित बचे थे। रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल। मैं रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की पॉडकास्ट लेकर आता हूं। आज आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो के जरिए मैंने जो महाभारत के बारे में रिसर्च किया, जो जाना, जो समझा, वो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे एंड में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको युयुत्सु के बारे में बताया कि युयुत्सु जो थे वो कौरवों की तरफ से इकलौते ऐसे थे जो बचे थे। लगभग 24,165 कौरव सैनिक थे जो लापता हो गए थे। लवकुश जी की 50वीं पीढ़ी में शल्य महाराज हुए जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। अच्छा, एक रिसर्च हुई थी जिसके बारे में मैंने पढ़ा, तो उसमें यह बताया गया कि महाभारत के युद्ध के समय में श्री कृष्ण की आयु 83 यानी कि 83 वर्ष की बताई जाती है। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने ये लोक छोड़ दिया और वो अपने लोक चले गए, यानी कि आप मानकर चलिए लगभग 119 वर्ष तक वो हमारे साथ इस धरती पर रहे। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं जो पता चलती हैं। इसके अलावा जैसे जो दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, ये 5 योजन की परिधि में हुआ। एक योजन में 8 किलोमीटर होते हैं। तो मान के चलिए कुरुक्षेत्र का जो युद्ध लड़ा गया, महाभारत का युद्ध, वो 40 किलोमीटर की परिधि के अंदर लड़ा गया। अब इसमें बहुत सारे राज्य थे जो शामिल थे। जैसे अब सबका नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे कौरवों के जो सहयोगी जनपद थे वो गांधार थे, क्योंकि गांधारी वहां से हैं। मद्र, सिंध, कंबोज, कलिंग, सिंहल, दरद, निषाद, शूरसेन, सौराष्ट्र, पल्लव, अंश, पांडव, पुलिंद, पारद, माहिष्मती। आपको भले ही जानकर लगेगा कि माहिष्मती, तो हाँ, माहिष्मती जो बाहुबली में आपने जिसके बारे में सुना है वो कौरवों की तरफ से लड़े थे। और माहिष्मती से ही सहस्त्रबाहु अर्जुन थे। तो उनकी कहानी अलग है। अगर आप जानना चाहें तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, कौरवों की तरफ से कौन कौन से योद्धा लड़े? तो भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, कलिंगराज, श्रुतायुध, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, विंद, अनुविंद, कंबोजराज, सुदक्षिण और दुर्योधन सहित उनके जो 99 भाई थे, ये कौरवों की तरफ से लड़े थे। ये बड़े योद्धाओं के मैं नाम आपको बता रहा हूं। पांडवों की तरफ से कौन कौन से जनपद थे, कौन कौन से आप एक तरीके से मान के चलिए राज्य थे? तो पांचाल, चेदी, काशी, करुष, मत्स्य, केकय, सृंजय, दक्षिणार्क, सोमक, कुंती, किरात, ये सारे जो जनपद थे ये पांडवों की तरफ से थे। और पांडवों की तरफ से जो बड़े योद्धा थे उनमें भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे जिनके नाम है सात्यकी, उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, पांड्यराज, घटोत्कच, शिखंडी, युयुत्सु आदि, इन सभी ने युद्ध में जो थे पांडवों की तरफ से भाग लिया था। अच्छा, कुछ जनपद ऐसे थे जिन्होंने भाग नहीं लिया, ना वो कौरवों की तरफ थे ना वो पांडवों की तरफ थे। उनमें से हैं जैसे विदर्भ, शाल्व, लोहित्य, शौणित, नेपा, कोंकण, कर्नाटक, केरल, आंध्र, द्रविड़ आदि, इन्होंने भाग नहीं लिया। बल्कि बताया तो ये भी जाता है कि उडुपी के जो राजा थे उन्हों को खाने का जिम्मा सौंपा गया था। उडुपी के राजा ने कहा था कि मैं किसी भी तरफ से नहीं लड़ूंगा, तो श्री कृष्ण जी ने उनको खाने का पूरा जिम्मेदारी दी थी कि जितना खाना बनेगा दोनों ही पक्ष की सेनाओं के लिए वो आप बनाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज थी। अच्छा, महाभारत के नियम मैं आपको बता देता हूं। पितामह भीष्म की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्रित होकर युद्ध के कुछ नियम बनाए थे। जैसे प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक युद्ध लड़ा जाएगा, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम और व्यवहार के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। रथी रथी से लड़ेगा, हाथी वाला हाथी वाले से लड़ेगा और पैदल वाला पैदल वाले से लड़ेगा। ये वाला जो युद्ध है ये अभिमन्यु के मृत्यु के समय तोड़ दिया गया था, जिसके बाद से बहुत सारे ऐसे नियम थे जो तोड़े गए थे। एक वीर से ही युद्ध करेगा। अच्छा, भय से भागते हुए या शरण में आए लोगों पर अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वो वीर जो निहत्था हो जाए उस पर भी अस्त्र और शस्त्र नहीं चलाए जाएंगे। युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलेगा। सेवक यानी कि जो पानी पिला रहा है, जो खाना खिला रहा है, जो योद्धा नहीं है,
जिसके पास हथियार नहीं है, जो सिर्फ सेवा करने के लिए आया है, उसके ऊपर कोई भी हथियार नहीं चलेंगे। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे तब इनमें से बहुत सारे ऐसे नियम थे जो तोड़े गए थे। अब अगर दिन की बात करें, आप और मैं सब जानते हैं महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिनों तक चला था। मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं कि किस दिन क्या क्या हुआ, ताकि आपको एक छोटा सा आइडिया लग जाए। पहले दिन की बात करें तो प्रथम दिन एक और कृष्ण और अर्जुन अपने रथ के साथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़े हो गए और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया श्री कृष्ण जी ने। इस दौरान भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं को कहा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। इस समय जो भी योद्धा अपना खेमा बदलना चाहे स्वतंत्र है, आप चाहे जिस तरफ से उस तरफ से युद्ध कर सकते हैं। इस घोषणा के बाद धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु, जो पहले कौरवों की तरफ खड़ा था, वो डंका बजाते हुए कौरव दल को छोड़कर पांडवों के खेमे में चला गया। मैंने सबसे पहले आपको बताया ना, एक कौरव था जो जिंदा बचा था, वो युयुत्सु ही थे, जिन्होंने शुरुआत कौरवों की तरफ से की, लेकिन जब पितामह भीष्म ने कहा तो उन्होंने कौरवों का दल छोड़ा और पांडवों के खेमे में शामिल हो गए। इसके बाद अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। इस दिन 10,000 सैनिकों की मृत्यु हुई। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष और रथ का ध्वज दंड काट दिया। पहले दिन की समाप्ति पर पांडव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत जो हैं वो शल्य और भीष्म के द्वारा मारे गए। भीष्म द्वारा कई सैनिकों का वध किया गया। पहले दिन की अगर बात करें तो सबसे मजबूत पक्ष रहा कौरवों का और सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा पांडवों के पक्ष को। दूसरे दिन की बात करते हैं। कृष्ण जी के उपदेश के बाद अर्जुन और भीष्म, धृष्टद्युम्न और द्रोण के मध्य युद्ध हुआ। सात्यकी ने भीष्म के सारथी को घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और उनके कई धनुषों को काट दिया। भीष्म द्वारा अर्जुन और कृष्ण को कई बार घायल किया गया। इस दिन भीम को कलिंगों और निषादों से युद्ध करना था। भीम द्वारा हजारों कलिंग और निषाद मार गिराए गए। अर्जुन ने भीष्म को भीषण संहार मचाने से रोके रखा, क्योंकि पहले दिन सबसे ज्यादा नुकसान जो किया था वो भीष्म ने ही किया था। इसीलिए श्री कृष्ण और अर्जुन ने उत्तरदायित्व लिया था कि हम भीष्म पर सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे और इनको रोक कर रखेंगे। इसके बाद कौरवों की ओर से लड़ने वाले कलिंगराज भानुमान, केतुमान और जो बाकी कलिंग वीर योद्धा थे वो मारे गए। दूसरे दिन की अगर बात करें तो दूसरे दिन कौरवों को नुकसान उठाना पड़ा और पांडवों का जो पक्ष था वो धीरे धीरे मजबूत दिखाई देने लगा। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। तो देखिए, कौरवों ने गरुण और पांडवों ने अर्धचंद्राकार जैसी सैन्य व्यूह रचना की। कौरवों की ओर से दुर्योधन और पांडवों की ओर से भीम व अर्जुन सुरक्षा कर रहे थे। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। यह देखकर भीष्म भीषण संहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म का वध करने के लिए कहते हैं, परंतु अर्जुन में वो युद्ध का उत्साह नहीं रहता है, जिसे देखकर श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए उठ खड़े होते हैं। लेकिन फिर अर्जुन उन्हें आश्वासन देते हैं कि नहीं, वो कौरवों की सेना का संहार करेंगे और भीष्म के प्रति भी पूरी तरीके से युद्ध करेंगे। इस तरीके से युद्ध होता है। भीम के बाण से दुर्योधन अचेत हो जाता है और उसका सारथी उसे रथ में लेकर भाग जाता है। भीम इस दौरान यानी कि तीसरे दिन सैकड़ों सैनिकों को मार देते हैं। इस दिन भी कौरवों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और सबसे मजबूत पक्ष की अगर बात करें तो यहां पांडवों का पक्ष निकल कर आया। हालांकि जो विद्वान है वो ये कहते हैं कि तीसरे दिन दोनों ही पक्ष जो थे वो बराबरी पर थे। चौथे दिन की अगर बात करें तो चौथे दिन कौरवों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस दिन कौरवों ने अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया, लेकिन अर्जुन ने सभी को मार गिराया। भीम ने इस दिन कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। घटोत्कच की सहायता से भीम ने उन सभी का नाश कर दिया और 14 कौरवों को मार गिराया। लेकिन जो राजा भगदत्त थे उन्होंने भीम पर नियंत्रण पा लिया। इसके बाद भीष्म को भी अर्जुन और भीम ने भयंकर युद्ध करके कड़ी चुनौती दी। इस दिन भी यानी कि चौथे दिन भी पांडवों का पक्ष मजबूत नजर आया। अगले दिन की बात करते हैं, पांचवें दिन की। तो देखिए, श्री कृष्ण के उपदेश के बाद युद्ध की शुरुआत हुई और फिर भयंकर मारकाट मची। ठीक है, इस दिन दोनों ही पक्षों के सैनिकों को भारी संख्या में नुकसान हुआ।
इस दिन भीष्म ने पांडव सेना को अपने बाणों से ढक दिया और उन पर रोक लगाने के लिए अर्जुन और भीम ने उनसे यानी कि भीष्म से भयंकर युद्ध किया। सात्यकी ने द्रोणाचार्य को भीषण संहार करने से रोका और भीष्म द्वारा सात्यकी को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया गया और सात्यकी के 10 पुत्र इस दिन मारे गए। इस दिन दोनों ही पक्षों ने डटकर मुकाबला किया। तो ये था महाभारत के जो नियम थे, महाभारत की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी और शुरुआती 5 दिनों के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन। अगली वीडियो में मैं 6ठे दिन से लेकर 18वें दिन के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको लग रहा है हाँ भाई अगली वीडियो भी जरूर बनाइए, हम जानना चाहेंगे, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे।